हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड फॉर एवर के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि श्री जिस ट्रेन में थी वो ट्रेन रुक जाती है। शीतल उसे कहती है कि श्री, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। अगर तुम ऐसे हार मान जाओगी तो कुछ नहीं होने वाला है। देखो, सब वहाँ से जा रहे होंगे, तुम भी उठो और जाने की कोशिश करो। इस तरह हार मानोगी तो कुछ नहीं होगा श्री। लेकिन श्री का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। तो शीतल ने कहा, श्री देखो, रोने से कुछ नहीं होने वाला। जहाँ ट्रेन खड़ी है वहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं है। अगर तुम धीरे धीरे भी चलती रही तो अंधेरा होने से पहले घर पहुँच जाओगी। इसलिए रोना बंद करो और ध्यान से सुनो प्लीज़। मैं रास्ता समझा रही हूँ, कुछ लैंडमार्क बता रही हूँ, उन्हें दिमाग में बैठा लो। नेटवर्क और बैटरी कब ख़त्म हो जाए पता नहीं। श्री ने जैसे तैसे रोना बंद किया। बहुत समझाने के बाद श्री का रोना थोड़ा कम हुआ। शीतल ने उसे रास्ता समझाया। श्री ध्यान से सुनती रही। रास्ता समझाने के बाद शीतल ने कहा, अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, तुम्हें बस स्टेशन तक पहुँचना है। पापा तुम्हें वहाँ मिलेंगे। अपना ध्यान रखना और हिम्मत बांधे रखना, हम जल्द मिलेंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें। आई लव यू, बाय एंड टेक केयर। ध्यान रखना अपना। श्री ने कहा, तुम भी अपना ध्यान रखना एंड आई लव यू टू। ये कह के फ़ोन कट चुका था। श्री ट्रेन से उतरी। देखा कि लोग ट्रेन से उतरकर जा रहे थे, तो उन्हीं के साथ वो भी चलने लगी। जानती पहचानती तो वो किसी को भी नहीं थी। अब उसके घर का रूट होता तो पहचानती भी किसी को। ये तो शीतल के घर का रूट था। और इन 3-4 महीनों में 5-6 बार ही इधर आई थी वो। धीरे धीरे 1 घंटा और बीत गया था। शीतल जहाँ थी वहीं पर फंसी थी। सब लोग परेशान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ना तो आगे बढ़ सकते थे और ना पीछे जा सकते थे। आसपास किसी का भी घर नहीं था, ना ही किसी का कोई परिचित। ऊपर से शीतल को श्री की फिक्र भी हो रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि यहाँ तो मेरे दोस्त हैं मेरे साथ, वहाँ श्री अकेली है। अकेले कभी वो पास की मार्केट भी नहीं जाती है, और आज इन हालातों में उसे अकेला जाना पड़ रहा है। कितनी हिम्मत जुटाई होगी उसने। ये सब मेरी वजह से हुआ है। श्री और मम्मी दोनों ने कहा था छुट्टी कर लो। श्री भी कह रही थी छुट्टी करने के लिए, पर मैं ही नहीं मानी। मुझे ही आफत पड़ी थी। अगर आज मैंने उसकी बात मान ली होती तो ये दिन ना देखना पड़ रहा होता। आज उसे इस हालात में अकेले ना जाना पड़ रहा होता। शीतल को गिल्ट महसूस हो रहा था। शीतल ने नेटवर्क सर्च करके श्री को फ़ोन मिलाया तो पता चला कि वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी तक सब ठीक था। श्री ने कहा, तुम कहाँ पहुँची हो? कहीं नहीं यार, 1 घंटे से यहीं खड़े हैं। श्री ने कहा, मुझे डर लग रहा है शीतल, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, तुम थोड़ी देर में घर पहुँच जाओगे। और मेरी चिंता ना करो, मेरे साथ हैं लोग, कोई ना कोई मदद मिल ही जाएगी। दोनों की आवाज़ें कट रही थी। ख़राब नेटवर्क के चलते दोनों एक दूसरे की आवाज़ कट कट के सुनाई दे रही थी। बस दोनों अंदाज़ा लगाकर सुन रहे थे कि दूसरे ने क्या कहा है। शीतल ने श्री से बात करके फ़ोन काटा तो मनीष ने पूछा कि शीतल, तुम्हारा फ़ोन मिलेगा क्या, किसी से बात करनी है। शीतल ने फ़ोन बढ़ाते हुए कहा कि बात तो कर लो, पर ज़्यादा लंबी ना करना। बैटरी ख़त्म होने वाली है और श्री घर नहीं पहुंची है। मुझे उसे रास्ता बताना होता है।
मनीष ने कहा, मैं फालतू की बातें नहीं करूँगा, बस काम की बात करूँगा। मनीष थोड़ा साइड में होकर किसी से बात करने लगा। 2-3 मिनट की बात करने के बाद शीतल के पास आया और उसे फ़ोन पकड़ाते हुए बोला कि आज रात रहने का इंतज़ाम हो गया है, अगर तुम सब चलना चाहो तो। शीतल ने कहा, शीतल और बाकी दोनों ने पूछा कि कहाँ जाना है। मनीष ने कहा, यहाँ चाचा जी का घर है, उन्हीं से बात की थी कि मेरे साथ 3 लोग और हैं, रात भर रुकने देंगे अपने यहाँ। तो बोले ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊँगा, पर तुम लोग यहाँ तक पहुँच सकोगे, आ सकते हो तो आ जाओ। तो एक ने पूछा कि वहाँ जाने में कोई दिक्कत है क्या। मनीष ने कहा, और क्या दिक्कत होगी, यही पानी भरा है सब जगह। उनकी सोसाइटी में भी पानी भरा है, पर इतना नहीं है कि जितना यहाँ है। कम से कम उनका फ्लैट तो बचा हुआ है। वो लोग 9वीं मंजिल पर हैं, पर ना तो लिफ्ट चल रही है और ना ही लाइट है, और घर तक पहुँचने में टाइम भी लगेगा। कोई साधन तो है नहीं, पैदल ही जाना पड़ेगा। शीतल ने कहा, कितनी दूर है यहाँ से, कितना टाइम लग जाएगा। यही कोई 10-12 किलोमीटर हो गए, और अब पैदल इस हालत में कितना टाइम लगे बता नहीं सकता। शीतल ने कहा, मैं चल रही हूँ, पता नहीं कोई मदद आएगी भी या नहीं, कुछ घंटों में अंधेरा हो जाएगा। सारी रात यहाँ पानी में फंसे रहने से अच्छा है धीरे धीरे चलते हैं, 2-3-4 घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे, कम से कम सूखे में तो रहेंगे। बाकी दोनों भी बोले कि जब भी पहुँचेंगे कम से कम बैठने को सूखा फर्श तो मिलेगा ना, चाहे और कुछ मिले या ना मिले। ये कहकर चारों फिर दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ गए। आगे मनीष और पीछे शीतल और बाकी दोनों। कुछ देर में मायू का फ़ोन आया तो शीतल ने उसे सारी सिचुएशन बताई और कहा कि श्री कहाँ है, वो कहाँ जा रही है, ये उससे पूछते रहना और उसे बताते रहना, और फ़ोन की बैटरी लो है। तुम श्री को फ़ोन करती रहना, उसके घर पहुंचने तक उसकी हेल्प करती रहना, और मेरी टेंशन मत लो, मैं पहुंच जाऊंगी। ये कहकर शीतल ने फ़ोन काट दिया। इधर श्री किसी तरह हिम्मत जुटाए हुए थी और कमर तक पानी में अकेले चल रही थी। विपदा कोई भी हो, डिजास्टर कोई भी हो, अगर प्यार साथ में होता है ना तो सब ऐसा लगता है कि चुटकी में निपट जाएगा। लेकिन अगर वही डिजास्टर, वही परेशानियाँ अकेले तय करनी हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे सब ख़त्म होने वाला है, कुछ नहीं बचने वाला, सब बर्बाद हो रहा है। एक आधे घंटे का सफ़र जन्मों का सफ़र लगने लगता है अगर अपना प्यार साथ ना हो, और अगर वो साथ हो तो जन्मों का सफ़र भी ऐसा लगता है मिनटों में कट गया हो। श्री के इस समय क्या हालत हो रही होगी श्री ही जान सकती है, हम तो सिर्फ अंदाज़े लगा सकते हैं। सही में वो क्या फील कर रही होगी, कैसे उस सिचुएशन को टैकल कर रही होगी, ये बस वही जान सकती है। खैर, वो कमर तक पानी में अकेले चल रही थी। वैसे तो और भी लोग थे, पर उनमें से श्री की जान पहचान का कोई नहीं था। ये पहली बार था जब श्री ने इतना लंबा रास्ता अकेले काटा था। वैसे तो वो स्टेशन से अपने घर भी अकेले ही आती जाती थी, पर वो जिस डिब्बे में चढ़ती थी उनमें से कईयों को पहचानती थी। इतने सालों से आना जाना, सेम टाइम, सेम ट्रेन, सेम डिब्बा, कई लोग अनजान होते हुए भी परिचित हो जाते हैं। पर आज वो जिन लोगों के साथ चल रही थी वो सब अपरिचित थे।
एकांत अपरिचित, जिनसे वो ना कभी मिली, ना कभी बातें की, ना कभी चेहरा तक देखा था। श्री के मन में डर और शीतल से दूर होने की बेचैनी दोनों ही उसे खाए जा रही थी। तभी श्री का फ़ोन बजा। श्री ने फ़ोन उठाया, देखा कि मायू का फ़ोन था। श्री ने फ़ोन उठाया तो मायू ने उसका हौसला बढ़ाया, हाल चाल पूछा और कहा कि मैं हर आधे घंटे में फ़ोन करूँगी, अगर नेटवर्क ठीक रहा तुम बस ध्यान से जाना। शीतल ने जैसे बताया वैसे जाना और कहीं अटको तो मुझे फ़ोन करना, बाकी मैं तुम्हें फ़ोन करती रहूँगी। ये बोलकर मायू ने फ़ोन रख दिया था। टाइम धीरे धीरे बीत रहा था। मायू हर आधे घंटे 1 घंटे बाद श्री को फ़ोन करती, जैसे ही फ़ोन में नेटवर्क आता। तो बीच बीच में इधर श्री की और शीतल की भी बीच बीच में 2 मिनट के लिए बात होती रहती। कटती आवाज़ों के बीच दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। थोड़ी देर पहले तक लग रहा था कि आज का ये दिन कब बीतेगा, और जब अंधेरा होने लगा तो लोगों का हाल और बुरा होने लगा था। भूखे प्यासे दिन भर पानी में पैदल चले और अब शाम होते ही सबको कहीं सूखी जगह तलाशने की चिंता सताने लगी थी। खाना और पानी तो बात की बातें थी। इधर शीतल अपने साथियों के साथ तो दूसरी तरफ श्री अकेली धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। पर अंधेरा होता जा रहा था और अब श्री की हिम्मत टूटने लगी थी। जब तक तो दिन था वो किसी तरह हिम्मत बांधी थी, पर अंधेरा होते ही उस पर डर और घबराहट हावी होने लगी थी। पानी में चलते हुए अचानक पैरों से कोई चीज़ आ टकराती तो वो डर से कांप जाती थी। सुनने में आया था कि आसपास के नदी, नाले, तालाब सभी ओवरफ्लो हो गए थे। उनमें रहने वाली मछलियाँ, जीव जंतु, सांप और मगरमच्छ इधर उधर तैर रहे थे। नदी, तालाब और सड़क में कोई अंतर ही नहीं बचा था, सब एक जैसे हो गए थे। ये सोच सोच के श्री की धड़कनें बढ़ती जा रही थी और श्री किसी तरह गिरते, संभलते, रोते, डरते रास्ता तय कर रही थी। देखते हैं ये बाढ़ शीतल और श्री की ज़िंदगी में क्या नई चीज़ें लेके आने वाला है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। ये बाढ़ इनकी ज़िंदगी में कौन सा बाढ़ लेके आती है, ये कल सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।